जहाँ का राजा शनसागर था वहाँ पहुँचते हैं। तू देख तेरे इंसानों पर क्या हो रहे अत्याचार। तू देख तेरे इंसानों पर क्या हो रहे अत्याचार। बता मेरे भगवान तू, बता मेरे भगवान तू, कैसे तेरे दस्तूर पापी के हाथों यहाँ, पापी के हाथों यहाँ धर्म हुआ मजबूर। बता मेरे भगवान तू, बता मेरे भगवान तू, कैसे तेरे दस्तूर पापी के हाथों यहाँ, पापी के हाथों यहाँ धर्म हुआ मजबूर। बता मेरे भगवान तू। किसी को बिन मांगे देता कोई लाखों करे उपाय। किसी को बिन मांगे देता कोई लाखों करे उपाय। सजावार देखो यहाँ झूठा प्यार जताए। सजावार देखो यहाँ झूठा प्यार जताए। खता कोई करता यहाँ, खता कोई करता यहाँ मरता है बेकसूर। बता मेरे भगवान तू, बता मेरे भगवान तू, कैसे तेरे दस्तूर। बता मेरे भगवान तू। होनी को अनहोनी करता, अनहोनी को होनी। होनी को अनहोनी करता, अनहोनी को होनी। कोई तड़पता चौराहे पर किसी की सांझ सलोनी। कोई तड़पता चौराहे पर किसी की सांझ सलोनी। क्या कहे किसको यहाँ, क्या कहे किसको यहाँ दिए जख्म बड़े नासूर। बता मेरे भगवान तू, बता मेरे भगवान तू, कैसे तेरे दस्तूर। बता मेरे भगवान तू।
पाप जगत में जागता धर्म रहा पड़ सोए। पाप जगत में जागता धर्म रहा पड़ सोए। पापी के लाखों यहाँ धर्म का ना कोई। पापी के लाखों यहाँ धर्मी का ना कोई। कभी तो आकर देख यहाँ, कभी तो आकर देख यहाँ, क्यों बैठा देखे दूर। बता मेरे भगवान तू, बता मेरे भगवान तू, कैसे तेरे दस्तूर। बता मेरे भगवान तू। कैसा जगत रचाया तूने ऐ मेरे करतार। कैसा जगत रचाया तूने ऐ मेरे करतार। कोई किसी का नहीं है डिसी मतलब का संसार। कोई किसी का नहीं है डिसी मतलब का संसार। होना है वो ही यहाँ, होना है वो ही यहाँ, है जो तुझे मंजूर। बता मेरे भगवान तू, बता मेरे भगवान तू, कैसे तेरे दस्तूर। बड़ा जुल्मी राजा है जिसको ऐसा करते हुए बिल्कुल भी दया नहीं आई। न जाने दुनिया में कैसे कैसे माता पिता हैं, किसी के नसीब में तो संतान ही नहीं। और इस राजा ने, इस जुल्मी राजा ने अपने ही बेटे को कैसे काट कर चौराहे पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये राजा नहीं, जल्लाद है, जल्लाद है ये। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ये कोई राजा नहीं, ये जल्लाद है, जल्लाद, जिसने अपनी ही संतान को कितनी बेरहमी से काट दिया। ऐसा हमने अपनी जिंदगी में ना तो देखा और ना कभी सुना। गुरुदेव। कहो गोरख। गुरुदेव, वो देखो नगर में ये कैसी भीड़ लगी है। चलो गोरख, चलकर देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। हाँ गुरुदेव, यही ठीक रहेगा। चलो गोरख। ओहो गुरुदेव, देखिए किसी जुल्मी इंसान ने जवान लड़के के हाथ पैर काटकर कितनी बेरहमी से चौराहे पर डाल दिया है। तो ये बात है। गुरुदेव, चौराहे पर पड़ा लड़का दर्द से तड़प रहा है और आप हंस रहे हैं। सब आपको हंसता हुआ देखकर क्या कहेंगे? व्यर्थ में आप क्यों हंस रहे हैं? कृपया मुझे कारण बताएं। सुनो गोरख, कभी कभी इंसान औलाद को पाने के लिए कितनी तपस्याएं करता है, और जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो किसी के कहने पर इतना निर्दयी हो जाता है कि उसे काट कर चौराहे पर डाल देता है। गुरुदेव, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। सुनो गोरख, कुछ वर्षों पहले शंशागढ़ का राजा शंशागर व रानी मंदाकिनी संतान ना होने के कारण बड़े परेशान रहते थे। फिर एक दिन रानी ने राजा को समझाया। महाराज, आप चिंता क्यों करते हो? जो कुछ हमारे भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा।
हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। फिर भी अगर भगवान हमें एक संतान दे देता तो चिंता नहीं होती। हाँ महाराज, भगवान ना जाने हमसे क्यों रूठे हुए हैं। अब इस राजभवन में एक पल भी मेरा दिल नहीं लगता रानी। हाँ महाराज, दिल तो मेरा भी नहीं लगता बिना संतान के। राजभवन का ये आंगन सूना सूना सा लगता है और राजभवन की ये दीवारें काटने को दौड़ती हैं। क्या करूं रानी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। छोड़ो महाराज, इन बातों से अपने मन को दुखी मत करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी, अब तो मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये राजकाज छोड़कर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हो सकता है इसी से भगवान हमारी पुकार सुन ले। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं भी आपके साथ शिव आराधना करूंगी। नहीं रानी, नहीं, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम भला हमारे साथ जंगलों में कहाँ कहाँ फिरोगी। महाराज, जब तुम्हारे साथ जीवन की डोर बंधी है तो यह जीवन मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी और आपके साथ चलूंगी। रानी, हम फिर कहते हैं, एक बार फिर सोच लो, एक बार फिर सोच लो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। महाराज, मैंने सोच लिया है, यह काम मेरे बस का क्यों नहीं है। रानी, भूख प्यास को मारकर जंगल में मेरे साथ भगवान शिव की उपासना करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। नहीं महाराज, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई भी औरत संतान प्राप्ति के लिए हर दुख को झेल सकती है। मान जाओ रानी, जिद ना करो। नहीं महाराज, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है रानी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम मंत्री को राजकोष की चाबी सौंपकर कल ही भगवान शिव की उपासना के लिए चलते हैं। दरबान, मंत्री जी को बुला के लाओ। प्रणाम महाराज। सुनो मंत्री, हम पुत्र प्राप्ति के लिए शिव भगवान की आराधना करने जंगलों में जा रहे हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना तो राजमहल में रहकर भी की जा सकती है। नहीं मंत्री, हम महलों में रह के भोले भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जंगल में जाके ही शिव आराधना करेंगे। हो सकता है इससे खुश होकर भोलेनाथ हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। चलिए रानी।